जीवन के दाता, जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, बड़े तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं इस प्यारे वक्त के लिए खुदावंद, जबकि आपने भाई बहनों को यहाँ इकट्ठा होने का फजल दिया प्रभु, जबकि वो अपनी प्रार्थनाओं को रखने आपके सामने आए खुदावंद। इस फोरम के लिए मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपने गुजरे पूरे हफ्ते खुदावंद यीशु मसीह अभी तक संभाल के रखा खुदावंद। इतने प्यारे खुदावंद संदेश से प्रभु यीशु मसीह, इन भेदों की बात को खुदावंद आपने खोला हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह। मैं देख पा रहा था खुदावंद कैसे ही जब ये युग एक्वेरियस का चालू हुआ है खुदावंद, मैं देख पा रहा था खुदावंद कैसे कुंडेला जाना भी चालू हो चुका प्रभु, और कैसे ये मैसेजेस हमारे बीच में आ रहे हैं खुदावंद। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावंद कि हमें से प्रत्येक जब यहाँ पर आया खुदावंद बड़ी सिंसियरिटी के साथ खुदावंद, सिंगलनेस ऑफ हार्ट में होते हुए प्रभु अपनी प्रार्थना को रख सकें खुदावंद यीशु मसीह। ओ खुदावंद, आप हमसे बेहद प्रेम करते हैं खुदावंद, और खुदावंद यीशु मसीह आप हमारे बीच में आ जाते हैं प्रभु। आपने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं वहां पे हाजिर होऊंगा, और आप यहाँ मौजूद हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावंद, दिल्ली में कितने चर्चेज होंगे प्रभु, लेकिन आपने उन सबको छोड़ा खुदावंद यीशु मसीह, और आप यहाँ पर आए खुदावंद यीशु मसीह अपने बच्चों के साथ संगति करने के लिए खुदावंद, ताकि आप हमारी प्रार्थना को सुने प्रभु। आपके कान, आपका हृदय हमसे लगा हुआ है प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु उन बातों को जो खुदावंद आपने नबियों के मार्फत बोली खुदावंद, और आज के खुदावंद की महान नबी के मार्फत बोला खुदावंद, आज आप उसे पूरा करते चले जा रहे हैं खुदावंद। एक दुल्हन आज एक तैयार हो रही है प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदा, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपकी तारीफ हो खुदावंद। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की बड़े आदर और भय हो के खुदावंद आपकी उपस्थिति में आए हैं खुदावंद यीशु मसीह, आपकी उपासना करने खुदावंद, और चाहते हैं प्रभु आप हमारे बीच में यहाँ पुलपिट पाए खुदावंद, और आज हमें आप कॉन्टेक्स्ट दें प्रभु प्रार्थना का प्रभु यीशु मसीह। हर चीज में आदर, महिमा, धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई आपको देते हुए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद, हमारे अजीज पास्टर भाई को आप बड़ी बरकत दें खुदावंद। शैतान ने तो कई साल पहले उन्हें ले जाना चाहा प्रभु, लेकिन खुदावंद आपने उनके जीवन को बख्शा खुदावंद, ताकि बहुत तेरे जीवन जो खुदावंद आज पैदा होने वाले थे प्रभु, वो सुल्फ से आने वाले थे खुदावंद। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपकी तारीफ हो खुदावंद यीशु मसीह। मेरा हृदय आभारी है खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके रहम के लिए खुदावंद। आज अब उस देह को इस्तेमाल करें हमसे बातचीत करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए इस गीत को गाएंगे, गीत का नंबर 206। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद करे एक
जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे लोरे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा करे एक दिन, वो मेरा सहारा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जब आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं, तो प्रभु कहते हैं कि संसार के अंत तक साथ देने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। ना मैंने कभी तुझे छोड़ा है, ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। आपकी तस्वीर उसने अपनी हथेली में खोद ली है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूं, तो सिद्ध कमजोरी में सिद्ध सामर्थ बन के वो आपके पास आ गया। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। असंभव को संभव करने वाला यीशु आज हमारे साथ है, जिसको ये गीत भी बहुत पसंद है कि सब कुछ संभव है। आमीन। आइए इस गीत को हम गाएंगे। Only believe all things are possible. Only believe. Only believe. And all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. May we all believe. My Jesus is here. Aziz Pastor Bhai. My Jesus is here. And all things are
impossible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus. And all things are possible. My Jesus is here. प्रभु जी हमारे बीच में आए और अपने वचन से बात करें और कॉन्टेक्स्ट दें कि हम दुआ कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। डैनियल की किताब और बड़ा जाना माना स्क्रिप्चर है डैनियल 9 और हम उसकी 18वीं आयत से 24वीं आयत तक पढ़ेंगे। O my God, incline thine ear and hear. Open thine eyes and behold our desolations, and the city which is called by thy name. For we do not present our supplications before thee for our righteousnesses, but for thy great mercies. O Lord, hear, O Lord, forgive. O Lord, hearken and do, differ not. For thine own sake, O my God, for thy city and thy people are called by thy name. And whilst I was speaking and praying and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord my God, for the holy mountain of my God, yet whilst I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I had seen in the vision, at the beginning being caused to fly swiftly, touched me about the time of the evening oblation, and informed me and talked with me and said, O Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding. At the beginning of thy supplications the commandment came forth, and I am come to shew thee, for thou art greatly beloved. Therefore understand the matter and consider the vision. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. प्रभु यीशु मसीह दुआ है कि आप हमारे बीच में आएँ और कॉन्टेक्स्ट दें कि हम अपनी दुआओं को उसी आत्मा में होते हुए रख सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु के लहू के नीचे हम अप्रोच करते हैं जिसमें फेलोशिप है। हमारे तमाम भूल चूक अपराध प्रभु के द्वारा क्षमा हो। और आज हम चाहेंगे कि हम प्रभु के द्वारा कुछ चीज़ों को देखें समझें, इससे पहले कि हम दुआओं में जाएं, क्योंकि दुआओं का वक्त है। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। संडे का मैसेज तो आपने सुना ही होगा, वो तो खैर अपनी एक स्टडी है जो अभी चल रही है और आगे भी चलेगी। लेकिन फिर उसके बाद मंगलवार का भी अगर आपने सुना हो, गॉड रियली ब्लेस यू, तो एक बड़ी अजीब बात ये हुई कि जब संडे को हम मैसेज ख़त्म कर रहे थे तो इस जगह पे हम आए कि कैसे एक भूचाल आएगा। और मैंने बाकायदा, अगर आपको याद हो, थिंकिंग मैन्स फिल्टर से कोड भी पढ़ा कि जो वेव्स हैं वो केंटकी तक जाएंगी। कितनी अजीब बात। ट्यूसडे रात जब मैं सुन रहा था मेरा दिमाग घूम गया। हूबहू वही बातें आज से 3 साल पहले। सोच के देखिए, वही जनवरी का महीना, जनवरी फरवरी का महीना, और वही भूचाल, वही लॉस एंजलिस और वही डुबाया जाना। मैं उनसे बात कर रहा हूं वैसे जो बाय द वे ऑफ नेट रेगुलरली मैसेज सुनते हैं। जो नहीं सुनते हैं, मेरी बात उनसे नहीं है।
अपने आप को आप एक्सक्लूड कर लें इस मीटिंग से। मैं बार बार ऐसे सरकाज़म करता हूं ताकि मैं आप लोगों को नीचा दिखाऊं जो कनेक्ट नहीं होते। कनेक्ट ना होने के कारण नाम नहीं देते टाइम से। हमारी कम्युनियन की सर्विस 10-11 दिन चली। कुछ हैं ऐसे महानुभाव जिन्हें 10 दिन टाइम नहीं मिला। 10 दिन कम्युनियन सर्विस में एक भी दिन अगले को टाइम नहीं मिला यहां आने के लिए। उसमें एक बड़ा कारण यह भी है कि जब सर्विसेज पे अनाउंसमेंट होता है तो बाय द वे ऑफ नेट है। हाल फिलहाल सब कुछ ऑनलाइन है। अब देखिए आपकी हर चीज ऑनलाइन वैसे भी हो चुकी है, तो मजबूरन हमें भी कुछ समय के लिए ऑनलाइन होना पड़ा। तो अगर आप ऑनलाइन अपने आप को अब्रेस्ट ना रखें उस चीज से जो कि बोली जा रही है, इट्स योर प्रॉब्लम। कैसे ब्रदर रैप्चर में फर्क आएगा? ये तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा कि रैप्चर में फर्क आएगा नहीं आएगा। क्या चीजों पर रैप्चर में ही फर्क आ जाता है? वो तो वक्त बताएगा आपके सामने। लेकिन जो मीटिंग होनी थी हो चुकी। 11 जनवरी तक जो सभा थी होके निकल गई, फिनिश्ड। समझ मारिए आपके भैया, हमें मालूम ही नहीं पड़ा। एक दिन ऐसी रैप्चर का भी नहीं मालूम पड़ेगा। समझ मारिए आपको, रैप्चर भी हो जाएगा। मैं बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समय की गरिमा को कई लोग समझते नहीं। संडे का मैसेज चला, खैर मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप एक बार में उस मैसेज को समझ लें। आपको बैठना पड़ेगा, आपको किताबें खोलनी पड़ेंगी और आपको बैठ के स्टडी खुद करनी पड़ेगी थोड़ा बहुत। अब भाई थोड़ा बहुत तो गुड़ आपने भी डालना पड़ेगा, क्योंकि नबी ने ये बोला कि हिज ब्राइड हैज मेड हर सेल्फ रेडी। पे नबी ने एक चीज बोले, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार, पत्नी ने तैयार कर लिया है। तो नबी ने बोला पत्नी ने किया है, और इस पॉइंट में नबी ने कहा कि इसका मतलब आपने भी कुछ करना है। कुछ करने का काम आपका भी है। यही नहीं कि सब कुछ प्रभु पे डाल दिया, अब तो सब प्रभु ने कर दिया हमारे लिए, आमीन। तो अपने आप को एक रजाई में सिल लो और लेट जाओ ऐसे, प्रभु सब कुछ कर चुके हैं। मैं बात करूं जो उसकी बड़ी गहरी नींद आती है उसे ऐसी बातें होती हैं, सब कुछ प्रभु कर चुके हैं। बस एक लात पड़ेगी नीचे से मैं उड़ जाऊंगा, ऐसे नहीं होने वाला। उठना पड़ेगा, घुटने के बल आना पड़ेगा, किताबें खोलनी पड़ेंगी, बाइबल खोलनी पड़ेगी। यहां आए, अपनी रिक्वेस्ट दी और चंपत हो गए, अपना नाम लिखवा दिया लिस्ट में, भैया हमारी ये रिक्वेस्ट है। अब भैया ये विलंकनी तो है नहीं, ये खुदावन का भवन है, ये कोई मंदिर मस्जिद नहीं है। मेरे आका, मैं ड्रामा करके दिखा रहा हूं, मेरे आका नोट डाल दो। वो वहां पे ऐसे करके डालते हैं, आप लिफाफे में लाते हैं। माफ करिए, मैं आत्मा पकड़ रहा हूं किसी की। लिफाफे में नोट लाने का मतलब है मेरे लिए दुआ करो। मैं समझा रहा हूं कुछ। एक आत्मा है, वहां गुरुद्वारे पे यूं डाल दिया, ये लंगर के लिए, उसके लिए, मतलब हमारे लिए भाई कुछ बरकतें मांग दो। अरे ब्रदर, नोट भी ना दो वैसे भी मांग देंगे। समझ मारिए आपके। लेकिन मैं बात कुछ और कह रहा हूं, अगर आपकी समझ में आए। आपको, अगर आप सर्विसेज के साथ रेगुलर नहीं, देन बेयर द पनिशमेंट। वो पनिशमेंट आपको बेयर करनी पड़ेगी। भैया मैं नहीं सुन पाया, मैं क्या करूं ब्रदर? अब मैं आपके घर आके तो कंप्यूटर ऑन कर नहीं सकता। अब तो सिस्टम इतना आसान हो गया है भाई, एंड्रॉयड भी है और ये भी है वो भी है, लिंक मिलते हैं, सबके पास लिंक पहुंच जाता। भैया असल में शुरू से मैं अलग ही लग रहा, तो क्यों रहे अलग? क्यों रहे अलग? क्यों नहीं जुड़े? फिर अगली बातें जब आती हैं, भैया ये भी था मैसेज में, हम तो 1 साल के बाद जुड़ रहे हैं।
एक साल के बाद 52 संडे, 52 ट्यूसडे रेगुलर मीटिंग्स हुई हैं एक साल ऑनलाइन। पिछला 2020 एक दिन नहीं गया जब मीटिंग नहीं हुई, लगातार मीटिंग्स हुई। और बाय द वे ऑफ नेट 3-3, 4-4 घंटे के सेशंस आपको सुनाए गए। अभी आपकी बात है, आपने अपनी डायरी ली नहीं ली, आप पैर पसार के सुन रहे थे या बैठ के सुन रहे थे? आपने प्रार्थना करके सीरियसली लिया या आप ऐसे ही लेते रहे? जो किया अब वो सामने आएगा। रिक्वेस्ट रखवा दो, हम दुआ में रख देंगे। मैंने क्या बोला आपसे? रिक्वेस्ट रखवा दो, हम दुआ कर देंगे। भाई आप नहीं तो चाहते हैं? अभी भाई आएंगे, दुआ कर देंगे आपके लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, जिस रवैये से आप चल रहे हैं ऐसे काम चलेगा नहीं। नो, बकवास। और तब मैं कहूंगा अपने दिलों में झांक के देखो कि आप कितना खुदा से प्यार करते हैं, कितना प्यार है आपके अंदर असल में खुदा के प्रति। अपने न्याय आप स्वयं हैं। और मैं आपसे कहूंगा, मिस करो, कहानी लौट के आएगी नहीं। नो, मारिए आपके। ये जगह वेलिंगटनी नहीं है, ये कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं। नोट चढ़ाओ और अपनी दुआ करवाओ। समझ मारिए आपके। अगर इन विचारों के साथ आप यहां आते हो, प्लीज हमें बताओ, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। या तो आप दुरुस्त हो जाएं या भैया जय मसीह की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं इन बातों को कि हमें बहुत ज्यादा, मेरे प्यारे भाई बहन, अब सतर्क होने की जरूरत है। ये जो हो रहा है ना मंगलवार और संडे को, ये आम नहीं है। मैं अब कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूं। वो 3 साल पुराना प्रचारा हुआ, और अजीब बात ये, महीने तारीखें लगभग आसपास पड़ जाती हैं। संडे की मीटिंग की भी और ट्यूसडे की मीटिंग की भी, महीना भी लगभग। और जो बातें आज हो रही हैं वही बातें उस ट्यूसडे को कही जा चुकी 3 साल पहले। मैं यहां तक खड़ो के यहां मैं घूम रहा हूं उस मीटिंग में, और मैं लोग कहीं भाई बहनों ने यह भी कहा कि वेव्स विल गो ऑल द वे टू केंटकी। और यही संडे था जब मैंने वो कोट पढ़ा आपके सामने। इसका क्या मतलब हुआ? और तब मैं कहूंगा, जब डैनियल को पता लगा कि अब वक्त आ गया है, अब इतना ही टाइम बचा है बस कि हम अपने आप को संभाल लें, क्योंकि अब हम खुदावन को अप्रोच करें यहां से जाने की। यह दुआ उसकी है जो बेबीलोन में रहना नहीं चाहता। यह प्रार्थना उन लोगों की है, उसकी है जो कि बेबीलोन से खुश नहीं है, जो गुलाम पसंद नहीं है। समझ में आ रही है? मायम सर, मायम सर, मायम सर, मायम सर करते करते जिंदगी निकल जाएगी। खुदा ने तुम्हें राजा और याजक बनाया है। अगर तुम मैम और सर में ही रहना चाहते हो, भाड़ में जाओ यहां से। तुम मैम और सर वाले ही हो। फिर मैं आपको यह कहना चाहूंगा, बात मैं इसलिए उंगली चढ़ा के बोल रहा हूं क्योंकि जो खुदा ने आपको और मुझे बनाया, अगर हम उसके नीचे रहे ना, तो यह हमारे खुदा की तौहीन है। यह तौहीन हमारे खुदा की है। वो हमें बनाए राजा और याजक, वो हमें बनाए दुश्मन की सेनाओं पे राजा, सिचुएशंस के ऊपर प्रभावशाली। हम दुबक के चलें, यस मैम, यस सर। ये मैम सर की भाषा बोलते बोलते जिंदगी निकल जाएगी। ये भी समझो कि एक आने वाली बादशाहत है जो बहुत जल्दी कहानी पलटने वाली है। अब बहुत जल्दी। समझ में आ रही है? एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। हर जगह होर्डिंग लगी है।
13,000 करोड़ रुपया कोई नहीं लौटाता किसी को। इस होर्डिंग से एक बात तो समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे भाई, कि बहुत लंबी चौड़ी रकमों का इधर उधर हिसाब किताब है जो सरकारी दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाई। समझ में आ रही है आपके? ये तो बहुत छोटी बात है और बहुत भी बड़ी बड़ी बातें हैं जिसको कि कई संडे से हम बता रहे हैं कि यहां चल रही हैं। आपकी समझ में आ रही है? लेकिन एक था जिसका नाम है डैनियल, जो इस बेबीलोन में रहना नहीं चाहता। आया दिल से बताइए, आप में से कितनों को यह बेबीलोन अच्छा लगता है? बोलिए भाई, मैं आपकी हां सुनना चाहता हूं। अरे कोई बोलने को राजी नहीं है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई बहन, क्या यह बेबीलोन आपको अच्छा लगता है? जोर से बोले। क्या ऐसी चुस्की जीन्स पहनी लड़कियां घूमे, फिर ऐसी औरतें जो कि कैसे बोलूं मैं आपसे, जैसे नबी ने समझाया, इस किस्म का माहौल जो दुनिया में चल रहा है जिसमें मजबूरन आपके बच्चे भी जाते हैं चाहते ना चाहते हुए। समझ में आ रही है आपके? कल किसी काम से मैं किसी मार्केट गया तो मां बिल्कुल चुसी हुई जीन्स पहन के काउंटर पे बैठी थी दुकान के। मैंने समझा कि शायद कोई होगा किसी की, वो गया होगा, तो उसने कहा बेटा तुम देखो दुकान को। उनकी बेटी छोटी, बिल्कुल छोटी, वो भी बैठी। अब मैं सोचने पे ये मजबूर कि अब ये बच्चा जब बढ़ेगा, बड़ा होने के बाद अपनी मां को ये बचपन से ऐसी देख रही है, तो इससे कहो बेटा ये जीन्स पहनना ठीक नहीं है, तो वो हंसेगी और वो कहेगी आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो लेडीज का ही ड्रेस है। क्योंकि बचपन से जो उसने अपनी आंखों से देखा वो यही है। समझ में आ रही है आपके? और नबी ने कहा ये तब होगा जब इंसान पागल हो जाएगा। तो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। सारी मनुष्य जाति पागल होती जा रही है। घर में लोग पागल हैं, दुनिया के मैं कह रहा हूं। ऐसे पागल बेबीलोन में क्या मैं और आप रहना चाहेंगे? या चाहेंगे कि वो स्वर्ग की ठंडी हवाएं हमें भी मिले? या ये चाहेंगे हे प्रभु आपका राज आए? समझ में आ रही है? जब इस्राएलियों ने राजा मांगा तो खुदावन ने कहा जिस राजा को चुन रहे हो वो तुम्हारे बच्चों को दास बनाएगा, उनसे अपने काम करवाएगा, और यही नहीं तुम पे कर डालेगा कि तुम टैक्स दो उसको, तुमसे ही पैसा ऐंठेगा अपने लिए। बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह के पास जब कर का सवाल आया तो कहा कि कोई राज अपनों से क्या कर मांगता है? वो तो दूसरों पे कर लगाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा राज है जहां अपनों पे ही कर लगता है। समझ में आ रही है आपके? आप पढ़ चुके हैं, तब सोच के देखिए, एक राज है जो आने वाला है, एक राज है जो आने वाला है जिसमें खुदावन अपनों पे कर लगाएगा ही नहीं, कोई कर नहीं। नो 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 नो, वो होगा सही किस्म का राज। और कई बार दिल से एक आवाज निकलती है, निकलती है, जल्दी आए वो राज, जल्दी आए ऐसा राज, नेस्त और नाबूद हो ये सारे राज, ये सारा सिस्टम खत्म हो। प्रभु आपकी दुआ कर सकती है, आपकी दिल की दुआ ये कर सकती है। और आज एक दिखाऊं डैनियल, जो इस बेबीलोन में रह के खुश नहीं है। जब उसको पता लग गया, प्रॉफिट्स के मैसेजेस पढ़ते पढ़ते, यर्मिया के कोट्स पढ़े, हम भी कुछ कोट्स पढ़ रहे हैं आजकल, और जब उसने कोट्स पढ़े उसको समझ में आ गया कि अब समय अब या तब में है, और तब से वो दुआ में उपवास सहित लग गया। और जब वो उपवास सहित दुआ में लग गया, ध्यान रखिए ये साल का ये पहला थर्सडे है उपवास सहित, हमारी पहली मीटिंग है। और आज मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहन, डैनियल की आत्मा को परखो, जिसने जब समझा नबियों के सहीफों को पढ़ के कि अब समय बहुत ज्यादा बचा नहीं, उसने उपवास सहित खुदावन को अप्रोच करना शुरू कर दिया। मेरे जाति भाई भाड़ नहीं बोलना चाहूंगा,
मेरे जाति भाई समझे ना समझें, लेकिन प्रभु मैं समझ चुका हूं। आज डैनियल बनने के लिए कौन तैयार है? बाकी समझे ना समझे, लेकिन मैं अपने आप को चुस्त करूंगा। प्रभु मैं आपके हुजूर आ रहा हूं, मैं बुफा सहित हूं, और मैं आपसे आज मांग रहा हूं प्रभु प्लीज हम पर रहम करें। हम तो आज 5 मिनट की दुआ करके हट लेंगे, या 1-2 घंटे की, हो सकता है दिन में भी हमने की हो कईयों ने। ये पूरे दिन एक दुआ कर रहा है, पूरे दिन रो रो के माफी, हमें माफ कर, हमने बहुत गुनाह किए हैं, हमने आपके दिल को बहुत दुखाया है, हमारे काम बहुत अच्छे हैं नहीं। यही दुआ है पूरे दिन भर, सुबह से शाम, सुबह से शाम तक घुटने के बल रो रो के माफी मांग रहा है अपने और अपने जाति भाइयों के गुनाहों की। और खुदावन से इल्तिजा कर रहा है अपने नगर यरूशलेम की लॉर्ड सुधि ले ले। आज मैं कहूंगा हे प्रभु अपने इस नगर यरूशलेम की आप सुधि ले लें। और उस सुधि के लिए जब वो दुआ कर रहा है, इल्तिजा कर रहा है, शाम को वो जन गैब्रियल खुदावन का दूत स्विफ्टली उड़ता हुआ आ गया और कहा अब आ, मैं समझाता हूं तुझे टाइम एलिमेंट। ओह माय, अब मैं बताता हूं कितना समय बचा है तुम लोगों के लिए, तुम्हारी डीलिंग का टाइम एलिमेंट कितना बचा है, कितना समय बचा है तुम लोगों के लिए, और मिलेनियम कब आएगा। अगर खुदावन ये उस डैनियल के साथ कर सकता है, तो क्या आपके और मेरे साथ अगर आज हम एक कलीसियाई रूप से आज उस खुदा को खोजें और मांगे हे प्रभु हम पर रहम कर, अपने इस टाइम एलिमेंट को हम पे खोलें, इस सेकेंड राइट के भेद को हम पे खोलें। क्या है वो समय लॉर्ड जबकि दुल्हन यहां से जाएगी, कुछ कुछ दिख रहा है, लेकिन खुदावन और स्पष्ट करें, मैं आपको ढूंढ रहा हूं, मुझे मिले। क्या मिलेगा प्रभु? मेरे प्यारे भाई, लिखा है बाइबल में जब जिब्राइल आया उसने कहा तू अति प्रिय है। हो लॉर्ड, एक जन था जो खुदा का अति प्रिय बन गया। समझ में आ रही है? सड़क के सामने बेबीलोन की औरतें घूम रही होंगी, डैनियल देख भी रहा है और नहीं भी देख रहा है। इस सब के बीच में डैनियल की जो सोल है वो वर्ड से टाइड है। वो दुनिया के लिए एक मिस्टिक बन चुका है, वो दुनिया के साथ जुड़ना नहीं चाहता। सब देखने के बाद भी अपने मन को प्रोग्राम कर रहा है कि मैं खुदावन के प्रोग्राम में लगा रहूं। वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, और जब वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, फाइनली अंजाम मिला, वो दूत आ ही गया। उसने बस डैनियल अब ये रहा जवाब, अब मैं तुझे समझाता हूं, ये रहा समय, और ये है टाइम एलिमेंट जो तुम लोगों के लिए बचा है कि परम पवित्र का अभिषेक कब होगा। ओ ब्रदर, जो हमने हग्गे की किताब में पढ़ा, जिसके बारे में मैं पिछले संडे बोल नहीं पाया, जहां लिखा है Yet a little while I shake this world once more, पृथ्वी और स्वर्ग को मैं कंपाऊंगा, and the desire of all nations shall come and I will fill this house with glory, said the Lord of hosts. मैं कंपाऊंगा, मैं आऊंगा और इस भवन को महिमा से भर दूंगा। यह है परम पवित्र के अभिषेक की आयत, जो भौतिकी रूप से इज़राइल में पूरी होगी आगे चल के, लेकिन एक आत्मिक यरूशलेम इज़राइल है जहां पूरी होनी है अब। आप हैं मेरे साथ? क्या आप ललायत हैं उस पवित्र आत्मा के एक और सर्ज की? सोच के देखिए, अपने जीवन के अंतिम सालों तक नबी वेट कर रहा है कि वो रिवाइवल शायद अब आए। मी एन ओल्ड मैन, क्या मैं एक रिवाइवल को फिर से देखूंगा? He wanted to see a revival. देखिए ब्रदर, अगर आप कहते हैं मैं बेदार हूं, मैं अपनी घड़ी चालू कर लूंगा और तारीख लिख लूंगा, 3 महीने के बाद मिलूंगा आपसे पूछने के लिए आप बेदार हैं या नहीं। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपकी अपनी हरकतें बताती हैं, आपका अपना जीवन बताता है कि आप कितने बेदार हैं। क्योंकि बेदारी की दशा थोड़ी सी फर्क होती है। वो आदमी फर्क, उसकी आदतें फर्क, उसकी बोलचाल फर्क, वो तो कम से कम नहीं होता जो कई आज हैं। क्या उस बेदारी के आप इच्छुक हैं? क्या आप चाहेंगे हे प्रभु मुझ पर रहम करें? मैं आज बेदार होना चाहता हूं, मैं बेदार होना चाहती हूं। अपनी बेदारी हम में उंडेलें। अगर हम अब से दुआ करना शुरू करें
तो प्रोग्राम फिर लेट नहीं होगा, वो चीज जल्दी हो जाएगी शुरू। क्योंकि नबी ने कहा जब भी खुदावन कोई चीज उंडेलने पर होते हैं उससे पहले उसकी भूख लोगों में डालते हैं कि वो लोग उस चीज की प्रार्थना शुरू कर दें, और जब लोग उस चीज की प्रार्थना शुरू कर देते हैं तब खुदावन आके वो चीज भी उनके लिए कर देते हैं। गॉड रियली ब्लेस यू। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और आपसे ये कहूंगा जो हो रहा है वो ऑर्डिनरी नहीं है, जो हो रहा है वो ऑर्डिनरी नहीं है। जो नेचुरल में है वही स्पिरिचुअल में है। जस्ट रिसेंटली वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर इनॉग्रेट हो गया, जो जा रहा है रेवाड़ी से मदार तक, जो कि अजमेर से आगे है। वो सेक्शन चालू हो चुका। ये मैं आपको नेचुरल में दिखा रहा हूं। मिस्टर मोदी ने उसका इनॉग्रेशन किया, और इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंजन, जबकि दुनिया का कहूंगा हाल फिलहाल, जो कि डबल डेकर कंटेनर्स को लेके घूमता है। बहुत ही हैवी ट्रेन्स यूं जाएंगी ऐसे, और स्पीड भी बढ़ा दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि बहुत है। ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर दोनों चालू हो गए हैं। यानी कि अगर मैं भौतिकी तरीके से देखूं, नए रास्ते खुल रहे हैं, नया मार्ग कि जो यहां का सामान वहां पहुंचाना है जल्दी पहुंच सके। तो फिर खुदावन भी कुछ नए मार्ग खोल रहे हैं कि स्वर्ग में जो है वो यहां जल्दी डाउनलोड हो, वो ब्लेसिंग्स आज जल्दी पहुंचे। और अगर ये चीज शुरू हो चुकी है तो आगामी दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके लिए कुछ नए रास्ते खुलेंगे, कुछ नए मार्ग, नई एवेन्यूज जो आपने कभी नहीं देखी, ये खुलने पर हैं। हम उसकी ब्रिंक पर हैं मेरे भाई, और जब मैं और आप उस चीज की ब्रिंक पर हैं तो मैं कहूंगा लग जाइए दुआओं में। गॉड रियली ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। आप लोग आए इसलिए बरकत पा रहे हैं, जो नहीं आए गॉड ब्लेस यू। बाकी जो शुरू के मेरे कमेंट्स थे वो वहीं पर हैं। जो आप कर रहे हो भाई उसका फिर जैसा भी है यू हैव टू फेस इट। लेकिन जो आ रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सोचता हूं कि वो अप्रिशिएट कर रहे होंगे किस तरीके से मीटिंग्स बिल्कुल साथ साथ अब चल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले क्रोएशिया में जबरदस्त भूचाल आया, आपने उसकी खबर पड़ी होगी। ये भूचाल बंद नहीं हुए हैं, ये बढ़ रहे हैं। इधर अमेरिका एक अनरेस्ट की स्टेट में है, जबकि मिस्टर जो बिडेन 20 तारीख से कमान को संभालने जा रहे हैं, और मिस्टर ट्रंप लास्ट मिनट भी कोशिशों में लगे हुए हैं। आपकी समझ में आ रही है अमेरिका का हाल अच्छा नहीं, और आपको मालूम है अगला क्या होने जा रहा है। ये तो बात खैर पक्की है कि वो आया, कैथलिक्स के लिए रास्ता और खुलेगा, और आपको मालूम है फिर नबूवत में क्या लिखा है, फिर सारा सिस्टम जब वहां झुकेगा, अमेरिका जहां उनके साथ मुड़ा, कहानी वहीं तो खत्म है। तो फिर सोच के देखिए वो स्क्वीज और तमाम बातें जो हम कर रहे थे अब कितना दूर रह गई। क्या उससे एडवांस में चेतन हो कि अगर पवित्र आत्मा हमें जगाए तो हमें जागना चाहिए? क्या हमें अभी से दुआएं करना चाहिए? आज आप उपवास सहित आए, गॉड ब्लेस यू। आज इस ग्रुप को खुदावन बहुत बरकत दे, जो यहां उपवास सहित आए, जो यहां आप दुआ करने आए। आपकी मेहनत ब्रदर वे नहीं जाएगी। संसार के विचार आते हैं, आने दो, अपने दिमाग को केंद्रित करो वचन पे, और थोड़ी दिनों में देखो कैसा जबरदस्त धमाका होता है। आपकी समझ में आ रही है? गॉड रियली ब्लेस यू। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब प्रभु से मांगे कि आप जो नया खोलने पर हैं हम पर और खोलें। वो पवित्र आत्मा की आखिरी बारिश जो इतना भर दे कि हम यहां से उड़ के चले जाएं, प्रभु लेके आए। फिर ये भी लाउदीसिया की हवा से मुझे और मेरे परिवार को बचाएं, हमारे बच्चों को बचाएं इस फैशन से, इस गंध से जो दुनिया में चल रहा है। ऊपर से बोलते हैं गंध, अंदर से दिल फिर भी खुश है। वहां समझ में आ रही है? कुछ दिल चाहता है वहां की चीजें। ब्रदर वो दिल नहीं लगना चाहिए। आपकी समझ में आ रही है? वो दिल प्रभु की ओर मुड़ा रहे। आज तो मैं फैमिली ऑल्टर में एक आयत दिखा रहा था, 7वीं बल्कि 6ठी
कटोरे में और छठी तुरही में एक बात लिखी है, जब वो विपत्ति आई और लोग परेशान हुए तो बजाय इसके कि लोग मन फिराएं, वहां आयत ये लिखी है, लोगों ने खुदा को कोसा। वहां लोग खुदा को कोस रहे हैं और आगे लिखा है, फिर भी उन्होंने मन नहीं फिराया। और मैं तब इस पॉइंट को रख रहा था आज सुबह घर में, सरपेंट सीड मन नहीं फिरा सकता। जब कभी मन फिराने का मैसेज सरपेंट सीड को मिले, वो कभी खुश नहीं होता, वो कैन के समान गुस्सा हो जाता है। उसके अंदर मन फिराने की प्रवृत्ति है नहीं। लेकिन ये केवल खुदा का वंश है जिसके अंदर रिपेंटेंस आती है, जो मन फिराने को तैयार होता है। सरपेंट सीड मन फिराने को कभी तैयार नहीं होता। आपकी समझ में आ रही है? वो कभी मन फिरा भी नहीं सकता। सरपेंट सीड को आप ताड़ना दे, वो और करख्त होता जा रहा है, क्योंकि वो तैयार हो रहा है जलने के लिए। ये तो खैर उनका अंत है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, मैं कहूंगा इस पागल संसार से आज शाम कुछ लोग यहां बैठे हैं जो शायद पागल नहीं है। बड़ी पागलपन की गर्मी चल रही है बाहर, उसमें से खुदावन यहां लाए हैं एक छोटा सा समय, स्वीट आवर ऑफ प्रेयर, कि हम बैठें और अपनी दुआएं खुदावन के सामने रखें। तेरा राज आए, आपका राज आए। अब दिल से चाहत है आपका राज आए, आपकी मर्जी से स्वर्ग में पूरी होती है, इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। क्या ये आपकी चाहत है? डैनियल के समान दुआओं में लगें और आप देखिए खुदावन कैसे जवाब देते हैं। गॉड ब्लेस यू भाई टाइटस। And so with thankfulness and faith we rise to respond and to remember our call to follow in the steps of Christ as His body here on earth. As we share in His suffering, so with Him we shall also reign. Let us join in this feast and sing around the table of my King, around the table of my King, as we share in His suffering, so with Him we shall also reign. Let us join in this feast and sing around the table of my King, around the table of my King, my King, my King, around the table of my King. That's why I come here tonight, Lord, around this table of my King. Oh Lord, I still remember when Mephibosheth sat at the table, though he was lame in his foot, Lord, but yet the table's cloth from the table, David's table, came over him. His infirmity got hidden, Lord. But Lord, I really thank you. You brought me to the table of the King, the King of Kings and the Lord of Lords, where our infirmity is not covered, but it is removed forever. I say hallelujah and I praise the Lord, for you alone are worthy to receive all glory and honor and power and mercies and riches and grace. Worthy is the Lamb.
Worthy art thou, O Lord, for thou hast prevailed. Thou hast prevailed over every sin and sickness, over every power of darkness, over every scheme of darkness, Lord, and given us grace tonight to come in your presence. And like some end time Daniels, we come, knowing these are the last days, these are the last hours, last messages, last times, last prayers, last prayer meetings. And I thank you that we are part of that. Oh God, today's meeting will be also going in history. But we remember for one fact, not that because some big thing happened, but because some people gathered around your word. Some people gathered around to seek you, like Daniel did many thousands of years back. Oh God, I really thank you that the word says, do you have escaped the corruption that is in this world through lust? Oh Lord, I really thank you to fellowship with some who have escaped that corruption. And Lord, I really thank you for this heavenly Jerusalem. Like Mount Zion is in the midst of Jerusalem, the Lord is in the midst of his people. As the mountains are around Jerusalem, the Lord is all around his people from this time and forevermore. Oh Lord, and the Lord shall always be in the midst of Jerusalem. Oh Jerusalem, that Mount Zion, the city of God, beautiful for a situation. Oh Lord, we really thank you and we praise your name to be a part of that heavenly Jerusalem, the church of the firstborn. We are not brought down to a mountain that was shaken when a law came, but we are brought to the church of firstborn, to Mount Zion, the city of God, to the names elect written in heaven, to the blood of Jesus, which speaketh better things than the blood of Abel. Oh Lord, and I really thank you, whose voice then shook the earth, but you have promised yet once more, I will shake not just heavens but the earth. Oh God, and I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts, and the glory of the latter house shall be greater than the glory of the former house. Amen. Woe art thou, O great mountain, before Zerubbabel. Thou shalt become a plain, and he shall bring forth that headstone, crying, grace, grace unto it. For behold, the plummet that's in the hand of Zerubbabel, with those seven, they are the eyes of the Lord, and move to and fro through the whole earth. And I really thank you, Lord, for Joshua the high priest, and for those who are before him, the men wandered at. And I really thank you to be a part of that church. Wandered at a super church, a super race. Oh God, a Mary in this hour bearing the Emmanuel. Thank you, Lord Jesus, bringing the super sign in this age. Getting ready for a rapture, getting ready for a dynamics, getting ready for a fill-in. Some empty vessels, Lord, who have come here tonight, Lord, not for wishy-washy, oh Lord, but some people who can stand on principles. Amen. As a prophet, that where is John Quincy Adams? Oh God, hallelujah. Where is our George Washington? Where is our Abraham Lincoln? Men who are men, who stand for principle. Oh Lord Jesus, he said, I haven't got time for that wishy-washy and nickel worth time for such a nonsense and crap that's going on in this world. Oh God. But he said there are some, amen, some predestinated ones, like Enoch, Lord, like Daniel, like Elijah. Oh God, we are ready for that. We are here, Lord, in that conditions. We are here in that place. Oh, thank you, Lord, for giving us a vision of that provided place. Thank you, Lord, for talking to us about Aquarius. Thank you, Lord, for talking about Pegasus. And I thank you, my blessings are coming down. Pegasus is here. Oh, Lord Jesus, you, the mighty messenger, that Christ is here, Lord Jesus.
on that white horse. And as the prophet that he read that, he led the church all the way into the resurrection. Oh Lord, we are ready for the group that followed them on the white horse. They are chosen and called from the foundation of the world, predestinated, foreknown by God, according to the good pleasure of His will, accepted in the beloved. Oh, thank you, Jesus. You have brought us to that time, to that hour, Lord, that we can be a part of that group. Oh Lord, I pray, give me grace, give us grace to catch the mystery of your will in this hour, Lord Jesus. When a mighty shaking is coming, when you shake this whole earth, it's already in that place. Economies are shaken, Lord, kingdoms are shaken, and we can see them crumbling down. This world is falling apart. But one of these days, there will be a glorious rapture. Oh God, I'm tired of this Babylon. We are tired of this pest house. Oh God, come sweet Jesus and take us home in the rapture. Have mercy on us. Oh God, there's something like a cliffhanger. There's something like a do and die situation. There's something like a desperate situation. When the people of God are walking on a razor thin edge, oh God, but they are seeking your grace. But the prophet has already seen those who are called the church. They fell down that highway. They couldn't walk with those high heels. But the real sainted ones, singing on with Christian soldiers, when they were walking that highway, they started moving up. Oh God, He has already seen them moving up. And I thank you, Lord, for your thoughts which you have for us. And Lord, I thank you. The state that we bypassed, you're bringing us back to that, to our theophanies. Blessed be your holy name. And this one thing I do, I press on towards the mark of my high calling. Oh Lord, that's what we want to do this year. Press on towards that mark. As that song sang, press on and press on the battle. It's just now, a little time between now and eternity. Oh God, give grace. There'll be some who can make it. Thank you, Lord. Thank you for these prayers, oh, of these sweet children who came here. I call them children, Lord. I see them as your children. The prayers these brothers and sisters made, like a sweet incense, it has gone, Lord. Let it be poured before you. Let the prayers of our hearts be poured before you, Lord. We wait for our answer, Lord. Give us grace. Give us victory over every sin and sickness. Lord Jesus, let every sick brother or sister in our church be healed. The needs of the needy be provided from your storehouses. And I pray, Lord Jesus, give grace to every one of us as we seek your face. Seek your face. Oh Lord, there's a supernatural element. Something in the thunders which we still don't know. Oh Lord, there's a supernatural part. There's an outpouring. God, take us to that. Lead us to that. That last door, let it unlock. And we enter that realm. Give us grace as we wait upon you. Like those who wait in the lobby of the airport for their flight call and to board and just move out. Lord, we are already in boarded condition. It's just waiting for the takeoff. Give us grace, Lord. I pray for the future meetings. May you give blessings. Save us and all of us from the harmful effects and the effects of this virus that has created a pandemic. Keep our brothers and sisters protected, our children protected. Lord, I pray for the healing of our sick brothers and sisters in the church. Let them be completely healed. Give them faith, Lord. Let them rise up. Blessed be your holy name. Almighty God, Emmanuel, I worship you. For you are amongst us. Do something, Lord, as we wait on you. We wait on you. We wait on you. Thank you, Lord. We found the roll, and the roll has been read. This temple belongs to us, and take us to Jerusalem to offer our praises and worship. Lord, that's why we've come here tonight. This heavenly Jerusalem. Really, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Blessed be your holy name. There was some in that upper room
in Jerusalem waiting for the promise. And there came that promise on them. Lord, bring us to that unity of faith and mind and one accord. That, Lord, that outpouring can happen. Oh Lord, I pray for the unity of the bride of Jesus Christ. This mystical body, let it be made one soul, one body. Be with us, Lord. Whatever we are yours. May your name be praised. Lord, give us more future insights into things we need to see. Thank you, Lord, for hearing our prayer. I pray for our children who will be appearing for exams. Give them a grand success. And the career which they are aspiring for, give them that, Lord. Bless them abundantly. May your grace abound with us. O great Aquarius, Lord. He said, he that thirsts, let him come unto me, and I will give him the living waters. We thirst for it tonight. We thirst for more of your living water. Fill us, Lord. Fill us. Let none of us quench the thirst with the worldly things, but let it be satisfied with the Holy Ghost. Thank you, Lord. May your name be praised. Keep us all protected under your blood. Let every evil and demonic spirit be destroyed from amongst us. Thank you, Lord. Under your blood I bring myself, the whole church and our families, our wives, our children, and everyone under your blood. Lord, prepare us. We don't want anyone to be left behind. Give grace, Lord. Give grace. Oh God, how this prophet was praying. How this prophet was crying to you. He said, but in the suspense of between death and life, it seemed like a millennium. Oh God, but then how the suspense finished. And there were some names that made it. Give me grace, Lord. It was grace that we make it. As we commit ourselves into your mighty hands of grace. That Christ revealed in his own word. The evening light opening. Malachi 4, Hebrews 13:8, Revelations 10:7, John 14:12. Oh, all these scriptures. Evening light has come, Lord. And we thank you for its light now once again. As Haywood sang, but now we see it happening. Oh God, let your name be praised. Let our way be lit up before us to the rapture. Open up new corridors, Lord. New ports, new passages, secret passages to lead us to our theophany. And then, Lord, physically speaking, our needs, let it be satisfied from your storehouses. Whatever we require, may it be provided. We commit ourselves into hands of grace in the name of Jesus Christ. We ask this prayer. Amen. आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह कुछ माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। Amen and amen. So बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और bless you, आप लोग नीचे जा सकते हैं।